नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक और आज अपन बात करेंगे DSSB जो नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो को एक बार जरूर लास्ट तक देखना। एक कुछ आपके लिए ऑफर भी है और कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, सब कुछ इस वीडियो में बातचीत करेंगे, बट एक बार आप लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अपन बात DSSB नर्सिंग ऑफिसर के रिजल्ट की कर लेते हैं कि जो रिजल्ट मैंने ये वीडियो अपलोड करा था साथियों 10 जनवरी को, है ना। और उस दिन मैंने बात करी थी कि भाई ये रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है और कब तक रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो के दौरान मैंने इसमें बताया था कि दिल्ली के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो जब आचार संहिता खत्म होगी उस दिन रिजल्ट आएगा। अब इसमें कुछ मैं बात और भी कर लेता हूँ। ये मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ लगभग 1 मंथ हो गया है। इसके बाद मैंने इस पर ना कुछ कमेंट्स पे ध्यान दिया ना और कुछ पे, बट मैं कुछ कमेंट्स आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं यहाँ पे जब आती है कि देखो आचार संहिता में रिजल्ट नहीं रुकते हैं, जो भी प्रीवियस वैकेंसी हैं उन सब का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो भैया जो राज विजय जी हैं वो देख लो आप, अभी तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं है ना। और रही बात दूसरी, देखो जरा कि सर आचार संहिता के से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो हितेश कुमार जी, अगर रिजल्ट का लेना देना नहीं है तो आपका जो कमेंट ये 4 वीक पहले का, मतलब 1 मंथ पहले की बातचीत हो रही है, तो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है ना। तो मैंने इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई कुछ कह रहा है यार, उसने कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा तभी तो वो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी RML के फॉर्म आपसे भरवा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी तो कल किसी ने 1-2 वीडियो देखा था मैंने, जब वो कह रहे थे भाई कि RML का जो है ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अपना वो क्या बोलते हैं उसको सेलेक्ट कर लो जोन कि आपको दिल्ली से भरना है या फिर आपको लखनऊ से जो था सेंटर आता, सेंटर सेलेक्ट कर लो। तो मैंने देखा था कल, अब उनको भाई को पता ही नहीं है कब के भर गए हैं। हाँ, रीओपन की कुछ लोग बात कर रहे थे, बट अभी तक ऐसा मेरे को तो सुनने में आया नहीं रीओपन का। और सारी बातें अपन और दूसरी उसकी भी कर लेंगे। सबसे पहले DSSB की बात करते हैं। तो उन चैनल का आप कह सकते हो यार, हर किसी चैनल के ऊपर जबकि इतना प्रूफ देने के बावजूद भी आप इस प्रकार के कमेंट करते हो, है ना। चलो, सबसे बड़ी बात कि अब DSSB का रिजल्ट कब आएगा उसकी भी सुन लो। तो उस वीडियो के दौरान मैंने आपको ये कहा था कि आचार संहिता खत्म, तो अब आचार संहिता दिल्ली का जो है चुनाव का जो रिजल्ट घोषित हो चुका है। बीजेपी वहाँ पे 27 साल बाद में वापस आई है। इससे पहले अरविंद जी केजरीवाल थे, उससे पहले शीला दीक्षित थी कांग्रेस की, बट इस बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है दिल्ली के अंदर। अब पता नहीं दिल्ली में भी जीत है, हरियाणा में भी जीत है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो कुछ जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यार, थोड़ा ध्यान रखना ना। हरियाणा की जीत तो बीजेपी की सबसे शानदार जीत मानी जा रही है। हरियाणा वालों ने बहुत खूब दिया बीजेपी को, बहुत अच्छा। तो बात अपन सबसे बड़ी कर लेते हैं। तो हाँ, अब अभी रिजल्ट आएगा लगभग 15 दिन के बाद में इसकी भी, क्योंकि कल भी काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि अभी अभी नहीं 15 दिन वेट करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले तो अभी तक ये होगा, आचार संहिता तो हट चुकी है, बट सबसे पहले ये होता है कि जो नए जो अब CM बनेंगे, अगर वो पुराने ही वापस CM रिपीट होते तो ज़्यादा कुछ वो बदलाव नहीं आता। बट अभी जो नए CM बनेंगे तो विभागीय जो कार्रवाई है उनके ऊपर ज़्यादा रहेगी। तो अभी सबसे पहले उनका जो शपथ समारोह वगैरह होगा, अभी तो नाम भी उनका डिसाइड करना है कि भाई तो किन को क्या बनाएंगे। तो अभी लगभग 8 से 10 दिन उसमें लगेंगे पूरे, है ना। उसके बाद मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद वापस विभाग की कार्रवाई जो सुचारू रूप से चालू होगी, तो उसके बाद में जो ये प्रोसेस है लगभग अभी 15 दिन तो और वेट करना पड़ेगा। और रही बात दूसरी MCRE की, काफ़ी बच्चे उसका पूछ रहे थे कि MCRE के बारे में, और RML सबको ले लेंगे अभी एक साथ में। CRE की बात है तो भाई CRE तो अच्छी बात है। मैंने उस दिन वीडियो के अंदर ये कहा था कि मैंने कहा जनरल मेल के लिए इसमें ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं, बट फीमेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो भाई अच्छे से तैयारी करो। और जो पेपर है वो एम्स लेवल का, नॉर्थ साइड लेवल का नहीं आएगा। जो पेपर है वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछेंगे, बट हाँ थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, लाइक टारगेट के टाइप के, टारगेट हाई जैसे हो सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी उसमें है नहीं। अब RML की बात कर लेते हैं कि RML का क्या सीन है। चलो उसकी मैं आपको कुछ एक चीज़ बताता हूँ उससे पहले। तो देखो, ये मैंने वीडियो डाला था डॉक्टर RML ये करके आज से, इसमें देखो साफ साफ मैंने बताया था उस दिन कि जब मैं नवंबर दिसंबर की बातें कर रहा था ना कि भाई नवंबर और दिसंबर में कि भाई इसका एग्ज़ाम कब होंगे, है ना। उस समय भी मैंने आपको यही कहा था कि देखो RTA के हिसाब से 5 से 6 मंथ लग सकता है। तो 6 मंथ के हिसाब से मैंने आपको उस दिन लिखा था कि 5 से आफ्टर 5 to 6 मंथ, ये वीडियो चला रहा हूँ जो मैंने बनाया था। तो फेब और मार्च करके मैंने यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा था कि दिसंबर की बातें चल रही है, दिसंबर से अपन बात कर रहे हैं, दिसंबर में होगा। बट दिसंबर में नहीं, जबकि ये कब होगा, मार्च के अंदर इसका जो एग्ज़ाम होगा। उस समय भी काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नहीं एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ही होगा, क्योंकि फॉर्म भरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। बट मैंने कहा था कि जब बातचीत करते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं वो यार हमें कोई एक झूठी ही इन्फॉर्मेशन दे। देखो यार, दिसंबर में अपन बात कर रहे थे, मैंने लिखा था मार्च ऊपर, ऑल इन्फॉर्मेशंस, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था शेयर नहीं कर सकते, बट आपको वो देखना पड़ेगा। तो
मोटी मोटी बात ही है कि यार आप एक बार किसी चैनल की सत्यता के ऊपर जाइए, आप ये देखिए कि भाई कितनी बातें इनकी सच हो रही है ना। आज से नहीं है भैया, यहाँ पे हम 4 साल हो गए हैं, तो इस प्रकार की हम जानकारी आपको नहीं देंगे जिससे कोई विद्यार्थी भ्रमित हो, क्योंकि मुझे पता पढ़ने वालों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलो ये बात हो गई, तो अब एग्जाम इसका कब होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम जो है इसका मार्च के अंदर ही होगा, और रेलवे का एग्जाम भी मार्च में या अप्रैल फर्स्ट वीक में रेलवे का होने की पॉसिबिलिटी है। ये सारी बातें यहाँ पे हो गई क्लियर। अब सबसे बड़ी बात जो आपके लिए कुछ, सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो इन्होंने बीएससी नर्सिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, या फिर जिन्होंने एम्स लेवल की तैयारी करी है और वो अब तैयारी अपना छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर अपनी जो है, या फिर एम्स में सेलेक्ट है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्ट है, वो चाहते हैं कि भाई हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसके ऊपर हम अपने जो है नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हमें बहुत अच्छी खुशी होगी। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप अगर इस तरह के लोग हमारे पास में आओगे, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे भी देखे हैं, तो उनका नहीं, जो बंदा एक्चुअल में जिसने एम्स की तैयारी करी है और जो एम्स में या फिर एम्स में लगे हुए हैं या किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए पढ़ाने के लिए, तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। या फिर अगर वो नहीं भी कहीं सेलेक्टेड है, हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे, अगर वो आप उनका आंसर आप एग्जैक्ट देते हो एग्जैक्ट, तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ आप, तो ये जो है बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा रहेगा, बट तैयारी उनकी एम्स लेवल की होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि सर हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं आप, या फिर एग्ज़ाम इतने में हमें जो है, हम है तो बड़े इंटेलिजेंट, पहले तो हम कुछ 1-2 नंबर से रह रहे थे, बट अब हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, रिवीजन मेरे से अच्छे से हो नहीं रहा है, सिंगल बंदे से रिवीजन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर कोई कैंडिडेट हैं जिनसे अकेले में रिवीजन नहीं हो रहा है, या फिर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बट वो बंदे होने चाहिए भाई, तो उनके लिए भी हमारे पास में अच्छी व्यवस्था है। आप नीचे टेलीग्राम के ऊपर जो है, नीचे कमेंट के फर्स्ट जो कमेंट के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके डायरेक्टली आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस टाइम पे जो हमारी क्लासें अच्छे से चलती है, उसमें हम कुछ ही लिमिटेड कैंडिडेट के साथ में, क्योंकि मेरी खुद की भी प्रिपरेशन अभी रनिंग में चल रही है, अभी MCRE का तो मैंने नहीं फिल करा है, बट DSSB का वो भी वेट चल रहा है, और दूसरा जो है अभी नोट सेट की जो प्रिपरेशन वो अपनी चल रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं, तो बिल्कुल अपन 5 जने 2 जने 10 जने जो भी होंगे वो अपन मिल करके, क्योंकि ऐसा होता है कि यार अगर आपको एक छोटा सा रास्ता कवर करना है तो आप सिंगल बंदे जा सकते हो उस रास्ते के ऊपर, बट अगर आपके नोट्स अच्छे से आपको क्लियर, ऐसा नहीं कि भाई जिन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं करी या फिर अपने नोट्स भी नहीं बनाए, वो मैसेज मत करना, है ना। तो ऐसे बंदे जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, नोट्स कंप्लीट है, बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट है, जिन्होंने एक बार हल्की फुल्की जैसे PR या टारगेट या फिर अगर कुछ NCLEX वगैरह कर रखी है, बट अब उनको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे सही ढंग से नहीं हो रही, तो पर मिल करके, है ना, तो ग्रुप स्टडी के टाइप की ग्रुप स्टडी मान लीजिए, वो करके, क्योंकि ये एक सच बता रहा हूँ मैं, वो मुझे वो चैनल वाला मत समझना यार, यूट्यूबर जो खाली ठीक है अपना आ रहा है, अपने व्यू ला रहा है, अपने व्यू से पैसे कमा रहा है, हम उस टाइप के नहीं है भाई। हम तो आपको यही कहते हैं, ये एक रणभूमि है, और अगर आप इस रणभूमि के अंदर आए हो, एक कॉम्पिटिशन एक सच में रणभूमि है, क्योंकि जिसमें 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जब कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड होती है तो लगभग 100-200 पर कैटेगरी की सीटें आती है ना। और जब एम्स की बात करोगे तो 80% कटने के बाद 100-200, यानी 1 लाख में से 200-300 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप ये समझ सकते हो, नहीं पढ़ने वाले बच्चे तो सच में मेरी इन बातों से उनको लगेगा कि यार किस लेवल की बात कर रहा है, बट जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं तो उनको जो है बात मेरी समझ में आएगी। अगर आप IAS का एग्ज़ाम देते हो, या अगर आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हो एम्स का, वो भी मेल कैंडिडेट, तो सच में बराबर आप उनकी बराबरी करोगे यार, है ना। बहुत टफ कंपटीशन चलता है, और सीटें लिमिटेड होने की वजह से ज़्यादा लग रहा है। अगर सीटें पहले की जितनी आए और उस लेवल का पेपर आए तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। कभी ऐसा भी हमारे साथ में होता है कि जब, मेरे खुद के साथ भी पर्सनली हुआ है कि प्री के अंदर तो हम टच में रह रहे हैं, और या फिर प्री निकल रहा है तो मेंस के अंदर तो अपन जो है, प्री में मान लो अगर अपनी 1500-2000 भी रैंक आ रही तो मेंस में तो कभी कभी क्वालिफाई नहीं होते, कभी कभी होता है प्री में ज़्यादा आने पर मेंस में खाती है। तो कहने का मतलब है, किसी भी येन कैन प्रकरण हो, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से या किसी पैटर्न चेंज की वजह से या लेक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से अपन जो है थोड़े थोड़े रह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अपन सब एक साथ है, भाई बहन है, आइए और वेलकम है। तो नीचे फर्स्ट कमेंट जो मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, तो जिनको भाई है वो पढ़ाने का इंटरेस्ट है, सब कुछ कर लिया, तो वो भी आप मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू।